नमस्ते एंड गुड इवनिंग। और आज मैं सोच रही थी कि लिट्टी चोखा बनाने का, लेकिन जो भरता बनाना है या चोखा बनाना है उसके लिए बैगन नहीं था। तो यश को मैंने बोला कि कल बनाऊंगी, लेकिन उसने सुन लिया था तो बोला नहीं नहीं अभी बनाओ अभी बनाओ। मैंने कहा आपने तो खाना खा लिया है। कह रहा कोई नहीं खा लूंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अदरक ग्रेट करके रखा है और हरी मिर्च और प्याज। ये प्याज मैंने यश से कटवाया है और उसने जानबूझ के ज़्यादा बारीक नहीं काटा है जल्दबाजी में। तो खैर अब मैं बना रही हूँ और उसके साथ मैं भरता नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पास बैगन नहीं है। तो आपका मन करे तो बना लीजिएगा, फिर किसी और दिन बनाऊंगी बैगन के भरते के साथ। ये गिलोय के पत्ते हैं। मैंने कमल जी को बोला कि अभी आप काढ़ा पियोगे या सोते समय, तो कह रहे कि अभी जो पिलाना है पिला दो, खाने के बाद कुछ नहीं पीऊंगा। पहले काढ़ा बना लेती हूँ। और अब तो यहाँ पे डेली बारिश हो रही है, तो मतलब मौसम बहुत ही अच्छा है। इस कैमरे को कहीं पे अटका दूं। गिलोय के पत्ते डाले मैंने, थोड़े तोड़ के डाले हैं जिससे कि उसका रस निकल जाए। और उसके बाद साबुत हल्दी 2 पीस डाल रही हूँ। तो एक मतलब ये एक बार की जो हल्दी डालती हूँ मैं 2 पीस, ये 2 से 3 बार चला लेती हूँ एक दिन के काढ़े के लिए। और थोड़ी सी ये क्रश की हुई अदरक डाल रही हूँ, कद्दूकस की हुई, जिससे कि और अच्छा तो क्या और अच्छा मतलब इफ़ेक्टिव काढ़ा बन जाए। और ये सत्तू जो मैंने मंगाया है ये 1.5 किलो मंगाया है। बहुत दिनों के बाद सत्तू मिला है। सत्तू जनरली यहाँ पे मिलता नहीं है दुकानों में, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। रिलायंस फ्रेश में मिलता है, लेकिन अभी जाने के चक्कर में हम लोग कहीं जा नहीं रहे। और चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक ही सिचुएशन से गुजर रही है और सब एक ही उसमें है, एक ही नाव में सवार है। नहीं तो हमेशा लगता था यहाँ अलग सिचुएशन है वहाँ अलग है, लेकिन इस बार सब कुछ एक, प्रकृति ने सबको एक समान कर दिया है। जैसे कि भारत में जब वो नोटबंदी हुई थी उस समय हुआ था, उसमें ये हुआ था कि सब एक बराबर, अब पूरी दुनिया बराबर हो गई है। खैर ये आधा किलो सत्तू का था, तो मैंने 350 ग्राम करीब लिया है इसमें। और ये एक टाइम के लिए नहीं लिया है मैंने, दोबारा भी बनाऊंगी क्योंकि जो लिट्टी मैं बनाने वाली हूँ तो ये यश का फेवरेट है। और पहले उसने मना कर दिया, लेकिन पता नहीं उसका मन डोल जाता है। और इसमें क्रश किया हुआ अदरक, हरी मिर्च और प्याज डाला है मैंने। और अजवाइन डाल रही हूँ मैं, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन ये डालने से थोड़ा अच्छा रहता है पचने में। और ये पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर है। जीरा मैंने रोस्ट करके पीसा था। तो ये टेस्ट मेन इसका मसाले का ही टेस्ट होता है लिट्टी के अंदर का। तो आप अपने हिसाब से जो आपका दिल करे डाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भी बना सकते हैं। और प्याज ऑप्शनल है। प्याज अगर आपको ट्रैवल वगैरह के लिए ले जाना है बाहर, तो आप इसमें प्याज ना डालें, नहीं तो ख़राब होने का डर रहता है थोड़ा जल्दी, मतलब एक दिन में ख़राब हो सकता है, 1-1.5 दिन में। और बिना प्याज के आप रखेंगे तो काफ़ी दिन चल जाएगा, 2 दिन भी चल जाएगा, तो ख़राब नहीं होगा। और इसमें नमक डाला है मैं सेंधा नमक मैंने डाला है। आप चाहे कोई भी नमक डाल सकते हैं जो रेगुलर यूज़ करते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि नींबू आप डाल सकते हैं खट्टे के लिए, नहीं तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा और ओरिजिनल होता है। और इसमें जैसे कि ये मसाला है ये थोड़ा सा ड्राई सा लगता है, तो वो खाने में सही नहीं लगता, वो फिर गिरता रहता है। तो उसके लिए सिंपल सोल्यूशन बता रही हूँ, तलने में भी सही रहता है। पहले मैं काढ़ा दे आऊँ काढ़ा भक्तों को, क्योंकि काढ़ा पीना बहुत ज़रूरी है आजकल। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, ये हल्दी और गिलोय जो है, और इसका मैंने देखा है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत ब्लॉकेज वगैरह भी है बॉडी में तो उसको भी ओपन करता है। खैर वो फिर कभी बताऊंगी, इतनी सारी कहानी अभी नहीं बताऊंगी। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। कई लोग सरसों तेल इसमें ऐड करते हैं, कच्चा सरसों तेल, इसको थोड़ा मॉइस्ट करने के लिए, जिससे कि थोड़ा नमी बनी रहे। और जब आप तलेंगे भी तो ये मसाला अगर थोड़ा सा आटा टूट भी जाए तो मसाला बाहर ना निकले और खाने में भी सही लगता है। तो थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ मैं, बिल्कुल स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये नहीं कि पानी में इसको गूँथना नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और YouTube से पहले मुझे खुद नहीं पता था कि बिहार का ये लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश है। आज तक थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, कच्चा सरसों तेल। आज तक मेरे गांव में कभी भी ऐसा बना नहीं है लिट्टी चोखा। मेरी मम्मी बनाती थी जब हम लोग उधर थे, हिमाचल में थे, तो मम्मी बनाती थी और बहुत ही अच्छा बनाती थी। और फिर मेरी सिस्टर की शादी में मैं गई थी 7 ईयर्स पहले, अनामिका की शादी में, तो बिहार गई थी, तो वहाँ पे फिर मैंने खाया था। तो वो थोड़ा डिफरेंट था और बहुत सस्ता था। कितने का था? 1 रुपये का 1 लिट्टी था और उसके साथ बैगन का भरता था।
खैर, और उसमें मैं मिला रही हूँ अचार का मसाला। ये अचार का जो मसाला है ये जैसे हम लोग बनाते हैं अचार उस टाइप का है। आप चाहे तो अगर आपके पास घर का बना हुआ कोई भी अचार है या आम का थोड़ा सा टुकड़ा इसमें वो कर सकते हैं, मिला सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा चटपटा आ जाए। और ये अचार बनाने का तरीका मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, चाहेंगे तो मैं उसका लिंक दे दूँगी। और ये अचार अगर 10 साल भी ऐसे रखेंगे ये ख़राब नहीं होता। मैंने करेले का भी बनाया था 2-3 साल पहले, वो भी एज इट इज़ ख़राब नहीं है। और भी चीज़ों के बनाए थे। एक्चुअली मेरे घर में अचार कम खाने वाले हैं, यश को बस नींबू का अच्छा लगता है और किसी चीज़ का नहीं, तो इसलिए मैं अब बनाती नहीं हूँ। इस बार भी मैंने आम का नहीं बनाया क्योंकि पिछली बार बनाया था वही पड़ा है। और इसको अच्छी तरीके से हमने गूँथ देना है। और आटा आप देख सकते हैं, आटा कह रही हूँ, मसाला आप देख सकते हैं बिल्कुल मॉइस्ट है, ये गूँथा हुआ नहीं है, गीला नहीं है, ना ही ड्राई रहे ना ही गीला रहे। उसके बाद आटा आपको जितना चाहिए वो आप तैयार कर लें। इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग सोडा या मीठा सोडा बोलते हैं इसे, मीठा सोडा सॉरी, हाँ वो मिला रही हूँ। ये आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ जिससे कि आटे का टेस्ट भी अच्छा रहे, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि आटा अगर मतलब ऊपर का जो टेस्ट होता है आटे का वो अच्छा नहीं आए तो फिर अच्छा नहीं लगता। और इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए या बहुत ही ज़्यादा हार्ड ना हो जाए पत्थर की तरह, उसमें थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बिहार की जो डिश होती है उसमें कच्चा सरसों तेल बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, और शायद यूपी के कुछ पार्ट में भी होता है, तो मुझे वो भी उतना आइडिया नहीं है। तो खैर अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करूँगी कि क्या क्या मतलब कहाँ की क्या चीज़ डिश बहुत ज़्यादा वो है। खैर मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, जैसे मेरी मम्मी वगैरह बनाते थे वैसे बनाती हूँ। तो जब मुझे कहीं बाहर लेके जाना होता है, जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ, दिल्ली से बाहर कहीं भी जाओ या कहीं घूमने भी जाती हूँ, मैं दिल्ली में भी जाती हूँ, तो मैं घर का कुछ ज़रूर बना के ले जाती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर यश साथ में, अब तो यश बहुत ही लिमिटेड चीज़ें खाता है, लेकिन फिर भी पहले ये रहता था ना कि अपने घर का बना हुआ रहता है, तसल्ली रहती है बच्चे के साथ। और एक आदत भी पड़ी हुई है, कहीं भी जाओ अपने घर का ज़रूर ले जाती हूँ। आटा तैयार करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। और इधर टेबल पे मैंने कुछ जार वगैरह धोए थे वो सुखा रही हूँ। और मेहंदी भी साथ में घोल रही हूँ क्योंकि कल वो है, क्या बोलते हैं, तीज है, हरियाली तीज, तो उसके लिए सर में लगाने के लिए लोग हाथ में लगाते हैं, मैं सर में, इसी से मैं हाथ में भी लगा लूँगी क्योंकि कीप खरीदने का मुझे टाइम नहीं मिला। और मम्मी को लग रहा था कि शायद रुक जाऊँगी, तो इसीलिए मम्मी ने कीप वहीं पे भी मंगा रखी थी, लेकिन वहाँ तो रुकी नहीं मैं। और मम्मी के यहाँ से आने के बाद मेरा वेट मैं देखती हूँ ना तो मेरा कई गुना बढ़ जाता है, पता नहीं कैसे, खाते खाते, क्योंकि राजमा चावल बनाए थे मम्मी ने, उसके बाद लड्डू पता नहीं क्या क्या बनाती रहती हैं, खाते रहते हैं हम लोग। और इसकी जो लोई रखनी है आपको बिल्कुल ही छोटी रखनी है और पतली रखनी है, बहुत मोटा नहीं रखना। और तेल आपको सरसों तेल ही लेना है, कच्ची घानी सरसों तेल। अगर आप रिफाइंड लेंगे या कुछ और लेंगे तो वो बात नहीं आएगी। और इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ फॉर्चून का तेल, या कनौडिया का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ईजिली मिल जाए तो। और मैं कितना जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। और ये जो सरसों तेल है ये बहुत ही कम एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन मैंने इसमें इसलिए भर के डाला है ताकि ये एक साथ मैं जो भी बनानी है सारी बना लूँ। और इसको मैं थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ क्योंकि ये फूलेगा अभी। और इसको इसी तरीके से जैसे 10-15 मिनट तक हमने आटे को गूँथना अच्छी तरीके से, बहुत ढीला नहीं गूँथना, बहुत टाइट नहीं, और काफ़ी अच्छी तरीके से आटे को मिला लेना है जिससे कि ये लिट्टी ऐसे फटे ना इसको तलते समय। और इसमें स्टफिंग काफ़ी अच्छी करनी है जिससे कि आटे का ज़्यादा टेस्ट ना आए। और आटे में भी हमने ऑलरेडी अजवाइन नमक वगैरह मिला रखा है तो ये अच्छा आएगा। और बेकिंग सोडा मैंने थोड़ा सा जो डाला था, मीठा सोडा, वो इसलिए डाला था जिससे कि जब हम खाएं तो ये बहुत ज़्यादा जैसे कि हार्ड हो जाता है पत्थर जैसा, वैसा ना हो, थोड़ा क्रिस्पी टाइप का रहे, क्योंकि हर किसी को बहुत हार्ड नहीं पसंद है। और यहाँ पे चूल्हे का इंतज़ाम नहीं है, और चूल्हे का होता भी इंतज़ाम तो कौन जाके जलाने जाता उसको, तो इसलिए इसमें आप तल सकते हैं। और इसको बिल्कुल कम आंच पे तलना होता है, क्योंकि अगर आप इसमें जैसे मीठा सोडा नहीं डालेंगे और तेल वगैरह नहीं डालेंगे तो ये थोड़ा पत्थर जैसा हार्ड हो जाएगा कम आंच पे, और ज़्यादा आंच पे पकाएंगे तो ये पकेगा नहीं अंदर से, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो भी मुझे बनाने थे तो मैं एक ही बार में डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने पूछ लिया कौन कितना खाएगा, तो अब थोड़े से और 2-3 और बना के इसी में साथ के साथ डाल दूँगी ताकि एक ही बार में बन जाए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। और अगर आप मतलब ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो आप एक साथ 2 कढ़ाई चढ़ा सकते हैं। और इसका जो तेल है आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो वो तेल, जैसे हम लोग और चीज़ें खाते हैं जैसे कि मुरमुरे हो गया या और भी पपीते का सैलेड वगैरह,
तो उस सब में हम लोग पका हुआ सरसों तेल भी यूज़ कर लेते हैं अचार के मसाले के साथ। खैर सरसों तेल, कच्चा सरसों तेल या सरसों तेल में ही हम लोग ज़्यादातर चीज़ें बनाते हैं। और ख़ास करके क्या बोलते हैं, इसके पराठे भी बनते हैं, दाल नहीं, सत्तू वाले पराठे, तो वो भी सरसों तेल में बनता है, उसी का टेस्ट आता है। खैर मुझे टोटल 10 ही बनानी थी, तो एक साथ ही मैं डाल रही हूँ और तेल आपका सारा ही बच जाएगा। और अभी मेरे पास बैगन के भरते का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, तो इसको चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने इसमें मसाला डाला है जिस तरीके से, तो ये बहुत ज़्यादा चटपटा होता है। क्योंकि अगर थोड़े से लिट्टी का टेस्ट आपको सिंपल मतलब सादा सा रहे तो फिर तो बिना भरते के नहीं अच्छा लगता, लेकिन मसाला अगर ज़्यादा चटपटा हो, तीखा हो, तो आप उसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं। चटनी के लिए मैंने धनिया पत्ता, कच्चा आम, हरी मिर्च लिया है, और चटनी में मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी पिसा हुआ जीरा। और एक्चुअली इसमें काली मिर्च भी मिक्स है इस पाउडर में जो भी मैं डालूँगी, लेकिन आप पिसा हुआ जीरा जैसे कि रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट कर लें जीरे को, और ड्राई रोस्ट करने के बाद आप इसको इसमें डाल सकते हैं। पाउडर भी डाल सकते हैं उस जीरे का बना के, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। इससे टेस्ट अच्छा आता है आम की चटनी का, जो खट्टापन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। खैर जो चीज़ें थी मेरे पास मैं वही चीज़ का चटनी बना रही हूँ, और थोड़ा सा नमक। और जब तक ये इधर बन रही है लिट्टी, और मेरी मम्मी जब लिट्टी बनाती हैं तो उसमें काफ़ी इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब भी बनाती हैं तो हम सभी होते हैं, तो फिर काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ तो हम 3 ही हैं अभी, और मम्मी जब बनाती है तो 3 में काम नहीं चल, मतलब जैसे कि कोई यहाँ पे 2 खाएगा, कोई 3 खाएगा, लेकिन जब मम्मी होती हैं तो और खा लो करते करते ज़्यादा ही खा लेते हैं। खैर इसमें चटनी जो हाथ की पिसी हुई होती है उसकी मतलब उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है, लेकिन मेरा सिलवट्टा पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। मेरे पास भी है खैर सिलवट्टा। और इस मिक्सी का कई बार आप लोगों ने पूछा है, तो ये महाराजा की है, महाराजा वाइट लाइन की, तो इसका मैं लिंक दे दूँगी अगर मुझे मिला तो। और इसके साथ 3 स्टील के जार आए थे, और ठीक ही है, ठीक क्या मतलब अच्छी है। कि यश ने मुझे दिया था किसी मदर्स डे या वुमेंस डे, पता नहीं किसी चीज़ पे दिया था, याद नहीं एग्जैक्टली। और लिट्टी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, और आंच बिल्कुल कम रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप देख सकते हैं लिट्टी फूल गई है, जिसको मैंने फ्लैट किया था वो फूल चुकी है। वैसे मैंने जो खाई थी वहाँ पे, तो वो क्या बोलते हैं उसे, आग में पकी हुई थी, जो भट्टी होती है या जो तंदूर होता है उस टाइप का, उसमें पकी हुई थी। बस अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। और इसमें तेल बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि आटे को आप अच्छी तरीके से गूँथेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, तो ऑलरेडी वो सैचुरेटेड हो जाता है, वो एक्स्ट्रा कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन आटा अब अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं गूँथा है, मिला नहीं है ज़्यादा देर तक, तो उस आटे में तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हो गई लिट्टी तैयार, अब यश को दे देती हूँ। कैसा बना यशु? स्माइल करके बताओ ना, अच्छा है बुरा? खैर खाना ख़त्म हो चुका है, और ये यश मेरे पीछे ये ऐसे ही करता रहता है शरारतें। और जो भी है, आज बर्तन बहुत कम है कंपैरेटिवली। और ये हल्दी है, इसको मैं धो के वापस से रख रही हूँ, क्योंकि अभी एक ही टाइम यूज़ किया है। इसको 2 बार और यूज़ करूँगी मैं कट करके, जिससे कि ये जो भी इसके अच्छी चीज़ें कह रही हूँ, जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाए पानी में, 2 बार और काढ़ा बनाने में। और गिलोई का पत्ता मैंने फेंक दिया है, वो फ्रेश तोड़ के फिर से बना लूँगी। बस बर्तन धो के, मेहंदी मैंने रखी हुई है घोल के, तो वो मेहंदी हाथ में लगाऊंगी।
व्लॉग बनाने में भी ना कई बार हाथ में लेके मैं अभी सेल्फी स्टिक हाथ में लेके यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, कई बार खुद को भी फ़नी लगता है। एनीवेज, हो गया मेरा किचन क्लीन और अब कल काम होगा। मेरा इवनिंग वॉक हो चुका है, जो मैं काफ़ी देर करती हूँ। और उसके बाद ये जो मैंने बनाया है मेहंदी, तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा सा कह रही हूँ, ज़्यादा घोल लिया है। ये कमल जी के लिए भी मैंने इसको घोल लिया है, उनके भी लगा दूँगी क्योंकि इसकी कंडीशनिंग अच्छी हो जाती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाती हूँ क्या क्या है उसमें। थोक के भाव में मंगाया है मैंने। इसमें है हीना पाउडर, वो तो है ही है, आंवला पाउडर, मेथी पाउडर, एलोवेरा पाउडर। इसमें है हीना पाउडर, वो तो खुद ही है ये, और आंवला पाउडर, मेथी पाउडर, एलोवेरा पाउडर, नीम पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, शिकाकाई पाउडर, ब्राह्मी पाउडर, रीठा पाउडर, आमंड पाउडर, भृंगराज पाउडर। इतने सारे पाउडर हैं। तो ये बालों के लिए तो ठीक हो गई। तो मैंने ये ज़्यादा तैयार कर लिया। और कल वो है, क्या बोलते हैं उसे हमारे यहाँ, वैसे तीज बोलते हैं इसे, लेकिन हमारे यहाँ इसे मधुश्रावणी बोलते हैं। तो अब तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस बिना नमक के खाना खाना होता है। शुरुआत में होता है, ज़्यादा दिन का होता है, कुछ होता है त्यौहार। जिनकी नई शादियाँ होती हैं उनको पता होता है, और फिर कुछ दिनों बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो चक्कर ये होता है ना कि जब मदर इन लॉ वगैरह वो करवा देती हैं। खैर, वो सब छोड़ते हैं। ये मच्छर कहाँ से आ रहा है। अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक स्टाइल जो है मेरा मेहंदी लगाने का। एक ही तो स्टाइल है। और जब मैं छोटी थी, मतलब हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता था या कोई भी रिलेटिव वगैरह आते थे, सबकी मेहंदी मैं लगाती थी और ठीक ठाक लगा लेती थी, मतलब अच्छी भी लगा लेती थी। और अब ये हाल हो गया है, जब खुद के लगाने का टाइम होता है तो यही होता है, वक्त की बात होती है। ये थोड़ा सा उस टाइप का है, जेल टाइप का हो रहा है ये। और ये मेहंदी अगर जैसे कि मैं तो लगाऊंगी बहुत सुबह सुबह, जब मैं उठती हूँ उसके थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। लेकिन जैसे कि अगर आपको सिर्फ कंडीशनिंग के लिए चाहिए तो हाफ एन आवर आप रख सकते हैं। और अगर आपको बाल को लाल पीले करने हैं, तो ग्रे हेयर छुपाने के लिए चाहिए, तो आपको ज़्यादा देर रखने का है। बस सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय। श्रेया ने मेहंदी लगाई थी, उसने अपने पतिदेव का नाम लिखा। फिर मैंने उसे बोला कि उसका नाम क्यों नहीं लिखा, किड्डो का नाम क्यों नहीं लिखा। क्योंकि पहले मैं मेहंदी लगाती थी तो यश हमेशा बोलता था, यश का नाम जरूर लिखती थी मैं, नहीं तो गुस्सा हो जाता था। शॉर्टकट। खैर, इतनी सिंपल मेहंदी तो मेरी सास भी नहीं लगाती है, वो भी थोड़ा तरीके से डिज़ाइन विज़ाइन डलवाती हैं। हम लोग की उम्र ज़्यादा हो गई है ना उनसे। ये नहीं पता कितनी देर मैं इसको रखूँगी, क्योंकि फिर अभी सोना भी होगा। बस एक ही हाथ में लगाऊंगी, इसीलिए ऐसा होता है ना, मेहंदी लगा के बस इसको वॉश कर लो, हो जाता है। ओ, हाँ। आपका नाम लिखूं? हाथ पे पहले जैसे लिखवाते थे आप, हैं? नहीं लिखूं? अब आप बड़े हो गए हो। पहले तो आपका नाम नहीं लिखती तो फिर तो आप बहुत गुस्सा करते थे, इसलिए आपका नाम पहले लिखती थी मैं। इसको पीछे भी लगा लो, पीछे भी लगा लेती हूँ। कल नेल पेंट देखती हूँ। नेल पेंट इसलिए नहीं लगाती ना कि फिर वो उतर जाती है, फिर या तो उसको पूरी साफ करो या लगाओ। और जब मैं जॉब भी करती थी तो जो अनमेरिड गर्ल्स थी, तो मतलब वो भी जाते थे, हम लोग जब चार्टेड वगैरह में, चार्टेड बस यहाँ से जाती थी, उसमें जाती थी मैं, तो
उन लोगों का ये होता था कि जिस कलर की ड्रेस पहनी है उस कलर का नेल पेंट, और जो मैरिड थी वो बेचारी तो नेल पेंट की बॉटल लेके वो पर्स में चलती थी, लेकिन टाइम नहीं मिलता था, और कभी कभार अगर बस में ही लगाने का मौका मिला तो लगा लिया। एक्चुअली मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, चार्टेड बस का जो माहौल होता है वो अलग होता है, उसमें एक फैमिली जैसा हो जाता है, क्योंकि जनरली जो सारे एक ही एरिया के वो होते हैं। जैसे जहाँ पे जिसमें मैं जाती थी उसमें सारे नेहरू प्लेस वाले होते थे, और एक साउथ एक्स की मैं ही थी, तो मैं तो उतर जाती थी पहले ही वहाँ पे मूलचंद हॉस्पिटल के पास उतर जाती थी, वहाँ से ऑटो वगैरह लेके जाती थी फिर से मैं। तो नेहरू प्लेस का वो सारा मतलब जो भी थे, और एक टाइम होता है पर्टिकुलर, तो जो जिस टाइम पे वो लोग मतलब जाते थे तो सारे मतलब एक ही उस टाइप के होते थे, एक ही टाइप के लोग होते थे, और तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं लगता था, कोई आउटसाइडर जैसा नहीं लगता था, तो पूरा फैमिली जैसा ही रहता था। तो कोई मेकअप कर रहा होता था, कोई कुछ कर रहा होता, कोई खाना खा रहा होता था, मतलब अलग से ही होता है। चार्टेड बस का माहौल बहुत अच्छा होता है। और तो जो चांदनी चौक वाली होती है उसका तो बहुत ही, उससे बुरा तो हो नहीं सकता। खैर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सही में वहाँ का अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ का क्राउड अच्छा नहीं लगता मुझे उतना। उस बस का जो चार्टेड बस का होता है उसमें ज़्यादातर बाहर के भी होते हैं, बाहर के मतलब जो डेली नहीं जाने वाले, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दिल्ली की सारी बसों में बैठ चुकी हूँ और हर एक ज़्यादातर एरिया का पता है मुझे, क्योंकि मेरा इतना दूर ऑफिस पड़ जाता था ना कि ये हो जाता था कि कभी कौन से रूट से जा रही हूँ, कभी कौन से रूट से जा रही हूँ, अलग अलग रूट ट्राई करती थी किसमें जाम कम मिलेगा। मेहंदी मेरी लग चुकी है ऑलमोस्ट। तब से मैं कितना बड़बड़ा रही हूँ अकेले। इसमें डॉट्स डालूं, लाल तो होगी मेहंदी, लग तो रहा है। अब इसे कल मैं सर में लगाऊंगी, डॉट्स डाल लेती हूँ। वाई के से कमल जी, वाई से यश है। देखो इधर बस मेरी खतरनाक मेहंदी लग चुकी है, और बस रस्म के लिए लगा ली मैंने, और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप क्या करेंगे बताइए, और मेरा मेकअप सेंस तो आपको पता ही होगा अगर आप पहले से ब्लॉग देख रहे हैं। कल मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मेकअप करूँ। श्रेया मुझे कह रही थी कि आप आ जाना तो मैं मेकअप कर दूंगी, मैंने कहा नहीं, रहने दे, मेकअप करवाने कौन जाएगा, मेहंदी चढ़ेगी लग रहा है। वाह, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बेकार लग रही है, यश कह रहा है कैसी लगाई है मेहंदी, बहुत ही अजीब सी लग रही है। मैंने कहा अच्छी नहीं लग रही, कह रहा नहीं, फिर कह रहा कि हाथ डुबो ही लेती ना बर्तन में। खैर बाय बाय।